Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we start the topic oscillating sphere or the sphere of curvature. The sphere which passes through 4 points on the curve. कि वो स्फीयर जो किसी एक कर्व में 4 पॉइंट में से गुजरे अल्टीमेटली कोइंसिडेंट विद पी, लेकिन वो जो है पी के साथ कोइंसिडेंट करे, पी के ऊपर जो है वो कोलाइड करे, तो हम कहते हैं कि जी विद बी इज़ कॉल्ड द ऑसिलेटिंग स्फीयर। तो वो जो स्फीयर है वो स्फीयर क्या कहलाता है? ऑसिलेटिंग स्फीयर और द स्फीयर ऑफ कर्वेचर एट पी। कि हमारे पास वो पी पॉइंट के अगेंस्ट ही जो है ऑसिलेट करता है। इट्स सेंटर्स एस एंड रेडियस आर कॉल्ड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। कि जो उसका सेंटर एस है वो सेंटर कहलाएगा और रेडियस आर जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कहलाएगा। ये डेफिनेशन है ऑसिलेटिंग स्फीयर की। आगे हमारे पास आता है थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। हमने एक्सप्रेशन कौन सा डिराइव करना है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। और जो पोजीशन वेक्टर है स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक रेडियस और एक पोजीशन वेक्टर। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। मीनिंग लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कि हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है पी का ऑन द कर्व। कि कर्व के ऊपर हमारे पास जो जी आर जो वो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का इस कर्व के ऊपर, और जो एस है एस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। जो स्फेरिकल कर्वेचर है हमारे पास उसमें जो एस है वो पोजीशन वेक्टर है उसका स्फेरिकल कर्वेचर। एस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। स्फेरिकल कर्वेचर के सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो एस के साथ डिनोट हो रहा है। ये दो चीज़ें होंगी कि आर पोजीशन वेक्टर पी का हो गया और एस जो है वो पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पास जो है वो स्फेरिकल कर्वेचर के सेंटर का। Thus, the center of sphere through P and an adjacent point Q on the curve lies on the plane which is the right bisector of PQ, and the limiting position of this plane is the normal plane at P. हमारे पास जो स्फीयर का सेंटर है P के थ्रू एट पॉइंट P थ्रू P, और उसके साथ ही एक और पॉइंट Q है, वो जो है कर्व पे लाई करते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स P Q जो हैं वो क्या है? राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इनमें जो है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ दिस प्लेन के इस प्लेन के अंदर जो हम लिमिटिंग पोजीशन लेंगे वो उस प्लेन की क्या कहलाएगी? नॉर्मल प्लेन होगा P के अकॉर्डिंगली। दस द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ thus the center of spherical curvature is a limiting position of the intersection of three normal planes at adjacent points. adjacent points जो तीन पॉइंट्स हैं adjacent points, उनके नॉर्मल प्लेन्स जो हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली हम कहते हैं कि क्या लिमिटिंग पोजीशन है किसकी? सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर की। तो अब यहाँ से जो बेसिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं कि हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी आर इज, क्योंकि आर हमारा पोजीशन वेक्टर था पॉइंट पी का, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी आर इज लेते हैं, क्योंकि है एस माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम इस इक्वेशन में वेयर एस जो है वो क्या है? करंट पॉइंट है ऑन द प्लेन। उस प्लेन के अंदर एस हमारे पास करंट पॉइंट है। इस प्लेन के अंदर ये जो एस है ये करंट पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ एस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया। एस माइनस आर डॉट टी बाई डी एस हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा, प्लस डी एस और डी एस माइनस टी आर और डी एस डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद एस माइनस आर ये जो सेरेट-फर्नर फार्मूला के इक्वल टी प्राइम कैपा एन के इक्वल आ गया, प्लस डी एस बाई डी एस डॉट टी माइनस टी आर बाई डी एस डॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास डी एस और डी एस डॉट टी जो है ये इक्वल टू ज़ीरो क्यों आया? एज एस इज़ अलॉन्ग एन डॉट डी एस। एस जो है वो किसके अलॉन्ग है? नॉर्मल के है। तो जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बेसिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए डी एस बाई डी एस डॉट टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के, क्योंकि हम जो है वो एन के अकॉर्डिंगली अगर पोजीशन वेक्टर लें तो हम इसकी यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये किसके इक्वल हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास कैपा एस माइनस आर, कैपा हम स्टार्ट पे ले गए, डॉट एन कर दिया, प्लस ज़ीरो हो गया,
तो टी डॉट डी डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो कैपा एस माइनस आर डॉट एन इज इक्वल टू 1 इक्वल 0 हो गया। 1 शिफ्ट किया राइट साइड पे, हमारे पास कैपा मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी ला के डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 1 ओवर कैपा। हम पीछे रिलेशन पढ़ चुके हैं 1 ओवर कैपा रो की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई कि एस माइनस आर डॉट एन इज इक्वल टू रो। देखिए ऊपर हमने क्या कहा था, एस माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू 0। अब वो विद रिस्पेक्ट टू टी था, अब विद रिस्पेक्ट टू एन बात कर रहे थे नॉर्मल के। तो वो टेंजेंट के अकॉर्डिंगली जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था वो 0 आया था पोजीशन वेक्टर का। अब हम पोजीशन वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के अगेंस्ट लेते हैं तो वो हमारे पास रो की इक्वल आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हमारे पास आ गया एस माइनस आर डॉट डी एन बाई डी एस प्लस डी एस बाई डी एस माइनस डी आर बाई डी एस डॉट एन इज इक्वल टू रो प्राइम, प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ भी। अब ये जो चीज़ है ये फिर सेरेट फर्नेट फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास एन प्राइम टॉप बी माइनस कैपा टी के इक्वल आ गया, और इधर से फिर डी एस डॉट डी एन माइनस डी आर बाई डी एन डॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर हम जो बात कर रहे हैं जो है वो हमारे पास एन के अगेंस्ट था, इसका भी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, और डी आर बाई डी एस डॉट एन इक्वल टू भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास रो प्राइम आ गया। इधर से फिर वही काम के हम जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ इस रिलेशन के ऊपर वर्किंग करेंगे, एस माइनस आर डॉट टॉ बी माइनस कैपा टी इज इक्वल टू पी प्राइम। अब हमने एस माइनस आर डॉट टॉ बी माइनस एस माइनस आर डॉट कैपा टी इज इक्वल टू पी प्राइम कर लिया कि इसको प्रोडक्ट ले लिया इसका। अब टॉ स्टार्ट पे कर दिया और इसका कैपा स्टार्ट पे कर दिया, हमारे पास फिर वही चीज़ आ गई कि टॉ एस माइनस आर डॉट बी माइनस कैपा एस माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू पी प्राइम। अब ये चीज़ दी हुई है, इसको देखें एस माइनस आर डॉट टी, ये हम अभी पीछे लेट इसको करके आए हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है नॉर्मल प्लेन की क्या होती है, एस माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये इक्वल टू 0 होगी, ये रिलेशन ख़त्म हो गया, हमारे पास रह गया टॉ एस माइनस आर डॉट बी इज इक्वल टू पी प्राइम। अब हमारे पास एस माइनस आर जो है वो इक्वल आ गया डॉट बी, जो टॉ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे डिवाइड हो गया, 1 ओवर टॉ इक्वल होता है जो है वो सिग्मा के इक्वल, तो सिग्मा पी रो प्राइम आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वेक्टर एस माइनस आर है ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को। ये तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। एस माइनस आर डॉट टी 0 आ गया, एस माइनस आर डॉट एन जो है वो रो के इक्वल आ गया, और एस माइनस आर डॉट बी जो है वो हमारे पास सिग्मा रो प्राइम के इक्वल आ गया। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि एस माइनस आर जो है वो रो एन प्लस, क्योंकि राइट साइड ले ली और लेफ़्ट दोनों को इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठा करते हैं तो एस माइनस आर डॉट टी वाली वैल्यू 0 थी, ख़त्म होगी। एस माइनस आर डॉट एन वाली के साथ हमने देखे क्या किया, एस माइनस आर इज इक्वल टू रो एन वैक्टर प्लस सिग्मा रो प्राइम बी वैक्टर। तो ये इक्वेशन 4 आ गई। यहाँ से माइनस आर इधर आके प्लस करें तो आर रो एन प्लस सिग्मा रो प्राइम बी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई एस की। एंड दिस इक्वेशन डिटरमाइंस द पोजीशन वेक्टर एस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ये इक्वेशन आपको जो है पोजीशन वेक्टर एस जो है किसकी सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर की डिटरमाइन हो जाती है। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर ली इक्वेशन पोजीशन वेक्टर वाली। अब अगला जो काम था रेडियस फाइंड करना है। रो एन जो एन नॉर्मल वेक्टर है इज़ द, ये जो वो वेक्टर पी सी का अलॉन्ग है, एंड देयर फॉर रो सिग्मा प्राइम बी इज़ द वेक्टर सी एस। ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक पी सी वेक्टर आ गया और एक सी एस आ गया। देयर फॉर द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर का पे जो स्फेरिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर वो आएगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा एट ए डिस्टेंस सिग्मा रो प्राइम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए सिग्मा रो प्राइम, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सिग्मा रो प्राइम होगा। अब आगे रेडियस फाइंड करना है हमने, लास्ट जो पॉइंट है हमारा करने वाला। तो टू फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 एस माइनस आर स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस सिग्मा। तो एज एस माइनस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, हमारे पास एस माइनस आर जो है वो रेडियस के इक्वल होता है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो आर फाइंड करना है तो हमारे पास स्क्वायर रूट में चलेगी। फॉर द कर्वेचर ऑफ कांस्टेंट कर्व वैल्यू रो प्राइम इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो प्राइम जब 0 लगेगा तो आर की वैल्यू रो की इक्वल आ गई। दिस इम्प्लाइज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्वेचर। स्फेरिकल कर्वेचर और सर्कुलर कर्वेचर का जो सेंटर है वो आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं।
तो ये टॉपिक हमारा था एक, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बात होगी।